से धरती पर जाने का अनुरोध किया। गंगा प्रसन्न नहीं थी। धरती पर भगवान शिव गंगा को जटाओं में धारण करने के लिए तत्पर हुए, किंतु गंगा के अहंकारवश उसे जटा में जकड़ लिया। इस पर भगीरथ कभी ब्रह्मा जी तो कभी विष्णु के पास प्रार्थना करते रहे। सभी का अनुरोध मानकर शिव जी ने गंगा को मुक्त किया और भगीरथ ने मां कहकर उनका आह्वान किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप सब अति प्रसन्न हैं। पूजा से भक्तगण प्रसन्न ही होते हैं। ऐसे समय में देवऋषि आ जाएं तो वो भी प्रसन्नता का कारण बन जाते हैं। देवर्षि के आने का अर्थ हुआ अब देवेश्वर समाधि से जागेंगे, और जागेंगे तो हमें दर्शन भी होंगे। इनके दर्शन तो हम प्रतिपल करते हैं, किंतु सत्य ये है कि इनकी दृष्टि हम पे पड़ जाने से हम कृतार्थ हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो। आओ नारद, कहो क्या समाचार लाए हो? कैसा समाचार त्रिकालदर्शी? वैसा जैसा तुम प्रायः लाया करते हो, कभी स्वर्ग लोक का तो कभी मृत्यु लोक का। धन्य है कि आपने पाताल लोक का नाम नहीं लिया। आप और आपकी लीला धन्य है। आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आपसे क्या छिपा है? प्रभु, क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि स्वर्ग तारकासुर के अधिकार में है और हमारे देवगण दीनहीन अवस्था में यहां वहां भटक रहे हैं? पृथ्वीलोक के विषय में भी क्या मेरे बताने पर ही आपको ज्ञात होगा कि वहां का प्रत्येक प्राणी एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि दुष्ट तारकासुर का वध कब होगा? नारद, जब तुम्हें ज्ञात है कि मैं सर्वज्ञ हूं, तो मेरे पास क्या बताने आते हो? क्यों नित्य नए समाचार लाते हो मेरे पास? वो इस हेतु महादेव जी कि समाचार के नीचे दबी हुई समस्या का कुछ आप समाधान करें। मैं तो हर प्रकार से धर्म संकट में हूं। मैं जहां भी जाता हूं प्रश्न मुझे से किया जाता है और मैं उत्तर नहीं दे पाता, तो आपके पास चला आता हूं तो आप भी मुझे से प्रश्न करते हैं। और वहां तीनों लोक के प्राणी ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि मां शक्ति का आगामी अवतार कब होगा। तुमने क्या उत्तर दिया? देखा, आपने फिर मुझसे प्रश्न किया। मेरे पास उत्तर होता तो देता भगवान। उत्तर तो आपके पास है। मैं तो निरुत्तर होकर लौटा हूं वहां से। नारद, भला ऐसा कभी हो सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो और तुम्हारे पास ना हो? तुम भी तो त्रिकालदर्शी हो ब्रह्मपुत्र। मात्र त्रिकालदर्शी होने से क्या होता है प्रभु? मैं त्रिनेत्रधारी तो नहीं हूं, मैं त्रिलोकीनाथ तो नहीं हूं। यदि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया और आपने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तो मेरे इस नारायण नारायण जाप पर तो विराम लग जाएगा ना प्रभु। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जो नहीं कहना था? हाँ नारद, विषय बदलने में तो तुम निपुण हो। विषय था समाचार जो तुम लाए हो, और अब चर्चा आ पहुंची है तुम्हारे विराम लगने पर। आपसे भय तो लगता ही है ना भगवान? असत्य भाषण न करो नारद। क्या मुझसे भयभीत होने वाला नित्य प्रति अपनी करताल बजाता हुआ मेरे पास आएगा? नारायण नारायण, अब तो विषय आप बदल रहे हैं महादेव जी। आपने ये नहीं बताया कि मां शक्ति आगामी अवतार कब ले रही है। यदि तुम हिमालय होते हुए कैलाश आते तो तुम्हें निश्चय ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता। कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। यहां से हिमालय जाता हूं, संभवतः सब समझ में आ जाएगा।
नारायण नारायण। देवऋषि, ज्ञात होता है कि आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया है। हाँ नंदी, देवेश्वर की कृपा से मेरी इस समस्या का समाधान तो हो गया। हिमालय राज के यहाँ पुत्री का जन्म होने वाला था। आहा, यही तो मां शक्ति का अवतार है। धन्य हो मां शक्ति, धन्य हो मां शक्ति, आप धन्य हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। महाराज को सुंदर कन्या की बधाई हो। महाराज को पुत्री की बधाई हो। बधाई हो महाराज। सुंदर कन्या की बधाई हो। बधाई हो महाराज। महाराज को राजकुमारी की बधाई हो। महारानी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसी भाग्यशाली पुत्री हमें प्राप्त हुई है। हाँ स्वामी, पर मैं तो इसे भली भांति देख भी नहीं पाई हूँ। इसका मुख देखने के लिए मन छटपटा रहा है। मैना रानी, ये तुम्हारी ही तो पुत्री है। इसे जब चाहे देखो, जितना चाहे देखो। अब तुम इसे देखो और मैं महामंत्री को इसके जन्मोत्सव का आदेश देकर अपनी प्रजा को भी अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित करता हूं। समय पहले कुल गुरु गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आज मां जगदम्बा के आशीर्वाद से मुझे पुत्री रूप में इस सुंदर कन्या की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी सौभाग्यशालिनी हूं मैं। आज मैं इतनी प्रसन्न हूं जिसकी सीमा नहीं। सती और मां शक्ति के वरदान स्वरूप ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। आज मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया है। माँ जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। मैं इस जगत में तुम्हारी जय जयकार के लिए प्रकट हुई हूँ। तुमने श्रद्धा भाव से भक्ति करके मेरी तपस्या की और मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैना, तुम इस जगत की सबसे अधिक भाग्यशालिनी माता। हाँ मैना, साक्षात शक्ति ने तुम्हारी गोद में जन्म लिया है। माँ जगदम्बे भविष्य में शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत में नाना प्रकार की लीलाएं रचेंगी। हम माँ के दर्शन करने, तुम्हारे भाग्य को सराहने और तुम्हें बधाई देने आए हैं। तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा करना, मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करना और मेरा यहाँ जन्म लेना, ये सब कुछ पूर्व नियोजित और उद्देश्यपूर्ण है। तुम तथा तुम्हारी पुत्री के रूप में मैं केवल माध्यम मात्र हूँ। मैंने तथा ब्रह्मा विष्णु ने इस सत्य को प्रकट अवश्य कर दिया है कि मैं कौन हूँ, किंतु यह भी तुम्हारे मन के भय व शंका का निवारण करने के लिए ही किया गया है। मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त कर तुम्हारा अहंकार जागृत ना हो, इसलिए तुम्हें इस सत्य को भूल ही जाना होगा कि मैं कौन हूँ। तुम एक सामान्य नारी की भांति और मैं एक सामान्य पुत्री की भांति व्यवहार करूंगी। इसी में तुम्हारा और इस जगत का कल्याण है। माँ जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। मेरी पुत्री, हर दिन आता है पर दिन तो हर दिन आता है, पर आज के दिन का रंग है पावन। दिन तो हर दिन आता है, पर आज के दिन का रंग है पावन। गिरिराज के घर गिरिजा आई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। वही झनकार नहीं है, सुर में लय इस बार नहीं है। नुपुर वही झनकार नहीं है, सुर में लय इस बार नहीं है। ज्योति स्वरूपा मन को भाई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई।
जी हर्षाते हैं, चंद्रदेव भी मुस्काते हैं। मन ही मन आनंदित होकर मंगल गान सभी गाते हैं। मन ही मन आनंदित होकर मंगल गान सभी गाते हैं। महकी है जग की अंगनाई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। देता है आशीष हर एक पल छिन, धन्य हुआ धरती का कण कण। झूम रही यूं सभी दिशाएं जैसे वो कोई पर्व मनाए। झूम रही यूं सभी दिशाएं जैसे वो कोई पर्व मनाए। अम्बर